तो मेरे भाई ने कहा कि शौकत खानम का नाम इमरान खान ने अपने ऊपर रख लिया है, तो अब हमने भी जो अस्पतालों के नाम मियां नवाज शरीफ अस्पताल रख लिए। जनाब, ये उस बंदे की बात कर रहे हैं जिसने कहा है कि मेरे मरने के बाद सारा कुछ इस पाकिस्तान का होगा, शौकत खानम का होगा। अब रायवंड की जो प्रॉपर्टी है ये अस्पताल कैंसर के नाम लगाकर दिखाएं। ये उस आदमी की बात कर रहे हैं जिसने दुनिया में उम्मत मुसलमान का लीडर होने का सबूत दिया, जिसने पाकिस्तान में 3 दफा इस्लामी कॉन्फ्रेंस बुलाई। जंग में 200 अरब रुपया हर साल ये गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं जंग की अवाम, लेकिन इतने टैक्स दे रहे हैं, इतना पैसा दे रहे हैं, हमारा पैसा ये लाहौर में ही लगना है, तो हमें क्या फायदा। इनका 1 टके का काम नहीं है। ना पिछले साल इन्होंने 1 फुट सड़क दी, ना इस के वहां पर 40-40 फुट ऊंची टंकियां पानी की बनी है। तो सर वहां पर मस्जिदें हैं, लोगों के घर हैं, उसके ऊपर वजीर आला की तस्वीर लगा दी है। उनसे तो पानी ले नहीं सकते, सारे पानी का रुख हमारी अहमदपुर सियाल की तरफ कर दिया है। तो उस स्कीम के साथ लेना देना ही कोई नहीं है। वो इमरान खान की स्कीम है, खुदारा शर्म करे। उस टैंकी के ऊपर भी कभी मरियम नवाज टैंकी ना लिख ले, हमें तो यही परेशानी खाई जा रही है। ये हमारे ऊपर एक पैरा फोर्स छोड़ दी गई है। अब पंजाब पर ये जो 2 अरब की करप्शन फैसलाबाद की पकड़ी गई है, अब समझ रहे हैं कि किसी को इस बात का पता नहीं है। अगर आप इसको पब्लिक नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे उन गंदे अंडों का नाम, तो ये इस ईवान पर भी सवाल होगा। तो ये ऐसे ही लग रहा है जैसे पूरी हुकूमत इस वक्त करप्शन की आड़ में है। ये सर झाड़ू सड़कों पर नहीं फेरा जा रहा, ये खजाने के ऊपर झाड़ू फेरा जा रहा है। सर एक मैंने स्कीम ली थी इमरान खान साहब से 5 अरब की। वो स्कीम जो थी वो हमारे वाटर फिल्ट्रेशन के प्लांट लगने थे, सीवरेज का सिस्टम बनना था, वो वर्ल्ड बैंक की स्कीम थी। सर उसका अब काम शुरू है और उसमें सबसे बदकिस्मती की बात है कि वहां पर 40-40 फुट ऊंची टंकियां पानी की बनी हैं। तो सर वहां पर मस्जिदें हैं, लोगों के घर हैं, उसके ऊपर वजीर आला की तस्वीर लगा दी है। सर वो ये एक शरई मसला है कि आप मस्जिद के अंदर किसी खवातीन की तस्वीर नहीं लगा सकते, किसी मर्द की नहीं लगा सकते। वो कहते हैं नमाज नहीं होती। सर हमारे यहाँ तो कोई जनाजगा नहीं है, लोगों ने खुले खेत में जनाज शर्म करे। उस टैंकी के ऊपर भी कभी मरियम नवाज टैंकी ना लिख ले, हमें तो यही परेशानी खाई जा रही है। सर ये हमारे ऊपर एक पैरा फोर्स छोड़ दी गई है। हमारे सर 600 रुपए किलो गैस बिक रही है तहसील अहमदपुर सियाल में, और ये लाहौर में भी यही हालात है। सर सरकारी रेट उसका 300 है। यार ये सिर्फ और सिर्फ जो पेरा फोर्स है ये किसी से आधा किलो बेर ले लेते हैं, किसी से ये जामने ले लेते हैं, किसी से ये खरमानियां ले लेते हैं, किसी से 6 केले लेते हैं। सर ये इतने घटिया काम कर रहे हैं, आपकी सोच से भी कम है, ये कोई काम नहीं कर रही। और सर सुथरा पंजाब पर ये जो 2 अरब की करप्शन फैसलाबाद की पकड़ी गई है, आप समझ रहे हैं कि किसी को इस बात का पता नहीं है। सर ये अरबों रुपए का फ्रॉड हो गया है, 2 अरब तो पकड़ा गया है। सर उसमें आपके कई हुकूमत के ऐसे लोगों के उन्होंने नाम ले दिए जी, इसने 14 करोड़ लिया है, इसने 7 करोड़ ले लिया है, ये आपका 25 लाख रुपया महीने का ले रहा है। तो सर अगर आप इसको पब्लिक नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे उन गंदे अंडों का नाम, तो ये इस ईवान पर भी सवाल होगा। तो ये ऐसे ही लग रहा है जैसे पूरी हुकूमत इस वक्त करप्शन की आड़ में है। ये सर झाड़ू सड़कों पर नहीं फेरा जा रहा, ये खजाने के ऊपर झाड़ू फेरा जा रहा है, जिसकी वजह से जनाब स्पीकर जंग में 200 अरब रुपया हर साल ये गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं जंग की अवाम, लेकिन सर जंग के अंदर 1 रुपया इस पूरे बजट में मुझे कहीं नजर नहीं आया। इस बजट को हर तरफ से देखा गया, तमाम महकमों को मैंने देखा, किसी तरफ कोई 1 रुपया इन्होंने जंग के लिए नहीं रखा। तो सर मेरी गुजारिश ये है कि हम इतने टैक्स दे रहे हैं, इतना पैसा दे रहे हैं, हमारा पैसा ये लाहौर में ही लगना है, तो हमें क्या फायदा। हमें या जनूबी पंजाब के साथ लगा दें, या जो हमें KPK के साथ लगा दें, या सिंध के साथ लगा दें। और सर अब मैं बात करूंगा जिम्मेदार की, ज़राअत की। तो जनाब ज़राअत में इतना बट्ठा बैठा दिया गया ज़राअत का। अब ज़रूरी टैक्स के नाम पर मामला जो था पिछले साल काजी सलाबी इलाकों को हमने 500 रुपए एकड़ छोड़ दिया। सर वो 500 रुपए तो छोड़ तो दिया इन्होंने, सर इस साल 500 देना पड़ना था, तो सर इस साल उन्होंने बढ़ाकर उसको 4 गुना कर दिया है, तो 2000 रुपया पर एकड़ कर दिया। तो जनाब हम पहले ही जो है वो 36,000 रुपया लेवी की मद में पर एकड़ दे रहे हैं। जनाब स्पीकर इस ऐवान के सामने आज जो बजट पेश किया गया है, इसमें अवाम के साथ एक तवील मजाक किया गया है। ये बजट अवाम का नहीं है, ये बजट आम आदमी के खून पसीने पर लिखी हुई एक ऐसी फाइल है जिसमें रिलीफ तलाश करना ऐसे ही है जैसे कब्रिस्तान से जिंदगी को तलाश करना। तालीम की बात हो तो तालीम का सर जो निज़ाम है वो बिल्कुल इस वक्त ख़त्म हो चुका है। पैफ के ज़रिए सर तालीम जो है गरीब के बच्चे के लिए ख्वाब बन चुका है, अमीर के बच्चे के लिए एक स्टेटस और सिंबल बन चुका है। तो सर मेरी गुजारिश होगी कि ये जो स्कूल वगैरह आप दे रहे हैं, तो मेरी ये गुजारिश होगी कि ये स्कूल जो है आप पैफ को ना दें। यहाँ पर तालीम जो है सरकारी, आपके अपने वजीर कह रहे हैं कि जनाब 15,000 रुपए वाला जो है टीचर पैफ का वो अच्छा पढ़ा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने
पंजाब असम्बली के राणा शहबाज की स्पीच सुनी। पंजाब असम्बली में राणा शहबाज ने अपनी तकरीर के दौरान हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए मुख्तलिफ सियासी और अवामी मसाइल को उजागर किया। इन्होंने कहा कि शौकत खानम अस्पताल एक ऐसा अदारा है जिसे इमरान खान ने अवाम की खिदमत की जज्बे के कायम किया और ये ऐलान भी किया कि इनके बाद इस इदारे के तमाम वसाइल अवाम और अस्पताल की फलाह के लिए होंगे। राणा शहबाज ने हुकूमत को चैलेंज देते हुए कहा कि अगर वो वाकई अवामी खिदमत पर यकीन रखते हैं तो अपनी ज़ाती जायदाद भी अवाम को दे दे। अपनी तकरीर में ये राणा शहबाज ने कहा और तकरीर के इख्तिताम पर राणा शहबाज ने मुतालबा किया कि हुकूमत सियासी इख्लाफात से बरतार होकर अवामी मसाइल के हल, शिफात तरकामी मंसूबात और मसाइल की तकसीम को यकीनी बनाने ता हर शहरी को यकसा सहूलत मैसर आ रह सके। ये तो नाज़रीन, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।